So hello, welcome to my YouTube channel Aspiring Aspirant। तो यार जैसे मैंने खुद से वादा किया था कि मैं 1 मई से अपनी वीडियोस डालूंगा। तो यार मैंने आज सोचा था कि मैंने सोचा था कि मैं 1 मई से स्टार्ट करूंगा, बट मैंने सोचा चलो आज एक ऐसे सेट करके ट्राई करते हैं BRC के लिए। तो यार जैसे मैंने बोला था कि मेरी इंग्लिश अभी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट मैं उसको ट्राई करूंगा अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने की। और साथ में मैंने सोचा कि चलो आज एक आरसी ट्राई करके देखते हैं कि कैसा रहता है, इस पे एक्यूरेसी कैसी नहीं रहती। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं खुद अपनी उसमें इंटरप्रेटेट करूँ अपनी लैंग्वेज में कि क्या होता है क्या नहीं। और आप भी मेरे को बताना, और प्लीज़ आप भी ये पैसेज करना है एक बार ट्राई। ठीक है, जे एक पैसेज है मैंने CL से लिया था। ठीक है, और उसके जे 4 क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आप देख लो एक बार। सो जे भी आप ट्राई करना, फिर आप कमेंट में मेरे को बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए, कितने गलत हैं। सो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, philosophers have raised question about the meaning and structure of totality of human history। सो यार इसका मतलब है कि जो फिलोसफर हैं वो ऐसे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर पे ह्यूमन ह्यूमन हिस्ट्री की। ठीक है, तो हमें हर चीज़ याद नहीं रखनी। कुछ चीज़ें जैसे किसी का नाम आता है या फिर कोई डेट आती है तो हमें उसको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, हमें उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले इसमें बोलता है कि जो फिलोसफर है वो क्वेश्चन रेज कर रहा है, किस पे क्वेश्चन उठा रहा है, कि उसका क्या मतलब है और उसका स्ट्रक्चर क्या है ह्यूमन हिस्ट्री का। जैसे मेरे को भी टू बी ऑनेस्ट मेरे को टोटैलिटी का मतलब नहीं पता, तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ इस वर्ड को। ठीक है, सम फिलोसफर हैड sought to discover a large organizing theme, meaning और डायरेक्शन इन ह्यूमन हिस्ट्री। सो कुछ फिलोसफर ऐसे हैं जिन्होंने क्या डिस्कवर किया, थीम, मीनिंग और डायरेक्शन इन ह्यूमन हिस्ट्री। सो देन दिस में टेक the form of an effort to demonstrate how history enacted a divine order or reveal a long pattern or play out an important theme। सो उसमें बताता है कि कितने एफर्ट्स लगे हैं अपनी हिस्ट्री को एक ऑर्डर में लेने के लिए। एक बड़ा सा लंबा सा पैटर्न है। ठीक है, द एम्बिश द एम्बिशियस इन ईच केस टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट apparent contingency and इसका मेरे को वर्ड नहीं पता, ना ही मेरे को इसकी प्रोनाउंसिएशन आ रही, ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट कैन रिलेट टू मोर फंडामेंटल अंडरलाइंग पर्पस और ऑर्डर। दिस अप्रोच टू हिस्ट्री make we describe as he hermetic, and it is focused on interpretation of large historical feathers rather than the interpretation of individual meaning and actions. In effect, it treats the sweep of history as complicated, tangled text in which interpreters assign meaning to some element of story in order to fit them element into large theme and modes of the story। सो यार इसमें यही बताया स्टार्टिंग से ही इसमें कि क्या बोलते हैं इसको ऑथर ने, कि एक फिलॉसफी जो फिलोसफर्स हैं, ठीक है, वो कैसे हेल्प कर रहे हैं अबाउट ऑफ स्टक अबाउट स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, कुछ ने कुछ फिलोसफर्स हैं जिन्होंने जैसे लिखा हुआ है थीम वगैरह, ठीक है, उसके रिलेटेड है फंडामेंटल्स, मीनिंग्स एंड एक्शंस। ठीक है, तो ये सब है। देन उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है, a recurring current in this approach to philosophy of history fall in the area of
थियोडेसी, इसका भी मेरे को मीनिंग नहीं पता, मैं देखूंगा। रिलीजियसली इंस्पायर्ड, religious inspired attempt to find meaning and structure in history by relating the past and present to some specific। सो इस पे बताता है कि जो रिलीजियस इंस्पायर्ड अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, वो मीनिंग और स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं हिस्ट्री को पास्ट और प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए एट सम स्पेसिफिक ऑर्डर में या किसी, ठीक है, जैसे डिवाइनली ऑर्डिनरी प्लान्स। थियोलॉजिस्ट हैव अटेम्प्ट टू फाइंड, आई थिंक ये किसी ऑथर का नाम होगा, have attempt to find meaning in historical events and as expression of divine will, ठीक है। alignment thinkers reject the religious interpretation of history, जो alignment thinkers हैं, ठीक है, वो रिजेक्ट कर देते हैं रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को हिस्ट्री में, बट brought in their teleology the idea of progress, the idea that humanity is moving in the direction of better and more perfect civilization, and that this progress can be witnessed through the study of history of civilization, ठीक है। देन उसके बाद ए legitimate criticism of many efforts to offer interpretation of sweep of history in the view it looks for meaning where none none can exist. Interpretation of individual action and life histories is intangible because we ground our attributions of meaning in theory of individuals person as possessing and creating meanings। बट जो बट के बाद वाली लाइन होती है ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। बट मेटाफिजिकल मिस्टेक टू अटेम्प्ट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ फीचर्स ऑफ द इवेंट, सॉरी, ये मैंने एक लाइन मिस कर दी इसमें। बट देयर नो सुपर एजेंट लाइन बिहाइंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, कोई भी जो एजेंट है वो पीछे नहीं छोड़ता इवेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल्स पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आगे, एफर्ट्स टू, अब अगर इसको नहीं आता तो आप इसको कट कर सकते हो। एफर्ट्स टू लार्ज स्टेज इन हिस्ट्री आर वनरेबल टू डिफरेंट क्रिटिसिज्म ऑन मोनो कैजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फुल complexity of human history। ठीक है, these authors single out one factor that is thought to drive history, a universal human nature or common set of civilization challenges। ठीक है, कुछ तो कॉमन चैलेंज होंगे सिविलाइजेशन को, but their hypotheses need to be evaluated on their basis of contract historical evidence, and the evidence concerning the large feature of historical change over the past 3 millennia offers little support for the idea of fixed of process civilization development. Instead, human history are at virtually every scale appear to embody a large degree of contingency and multiple pathway of development. This is not to say that there are no credible large historical interpretation available for human history and society. The challenge for microhistory to preserve discipline of imperial evaluation for human hypothesis that put forward। सो यार इसमें क्या है कि आप एक इंटरप्रिटेट करके देखो। सबसे पहले तो यार इसमें बताया हुआ है हिस्टोरी फिलोसफर के बारे में, ठीक है, कि फिलोसफर्स ने क्या बोला है। देन उसके बाद इधर बताया हुआ कि हिस्ट्री में कैसे हम हमें फिलोसफर जो हिस्ट्री को ढूंढ रहे हैं कि फिलोसफर ऑफ हिस्ट्री फॉल्स ट्रू, ठीक है, कैसे वो रिलेट कर रहे हैं पास्ट को प्रेजेंट से, ठीक है। देन उसके बाद
देन उसके बाद इसमें बताया हुआ है, इंटरप्रिटेशन बताया हुआ है हिस्ट्री का। ठीक है, कि कोई सुपर एजेंट नहीं है जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेके। इसमें बताया हुआ कि क्रिटिसिज्म बताया हुआ है। देन उसके बाद कि कैसे हम ह्यूमन काइंड को फिलोसफर के थ्रू आगे लेके आ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये है, मेरे हिसाब से तो ये इंटरप्रिटेशन है। और आप भी मेरे को कमेंट में बता देना यार, अगर मैंने गलत किया होगा, जहाँ मेरे को जहाँ परफेक्ट करने की जरूरत होगी, मैं कहाँ सही कर सकता हूँ। तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि मेरे को कहाँ सही करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मैं यार अभी नया हूँ, क्योंकि मेरे को इतना कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब टू पैसेज इट इज ऑर्गेनाइज्ड। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्वेश्चन के जो फ्रेज है कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले यार हमने देखा था, सबसे पहले उसने फिलॉसफी की बात की थी। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तो मेरे हिसाब से जैसे फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की बात की थी, ठीक है, ये देखो, सबसे पहले उसने फिलॉसफी की बात की थी। ठीक है, जहाँ से आप देख सकते हो टोटैलिटी होगी, फिलॉसफी की बात की थी यार। उसके बाद जैसे उसने बोला डिवाइन ऑर्डर इन हिस्ट्री, तो आई थिंक डिवाइन ऑर्डर की तो उसने बात नहीं की थी, क्योंकि इसने सबसे पहले ही से बात स्टार्ट की थी फिलॉसफी से। ठीक है, देन उसका मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। देन उसके बाद दिया हुआ इंटरप्रिटेटिंग लार्ज हिस्टोरिकल फीचर्स, अलाइनमेंट। जी आप रख सकते हो एक ऑप्शन। ठीक है, ह्यूमन नेचर सिविलाइजेशन एफर्ट्स थीम इन, जे तो नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इंटरप्रिटेटिंग लॉज हिस्टोरिकल फीचर्स, एनलाइटमेंट व्यू प्रोग्रेस मेटाफिजिकल्स, देन थियोरी थियोलॉजी क्रिटिक ऑफ लॉज। क्योंकि यार देखो, इसमें क्रिटिक्स भी बताए हुए हैं इसमें। प्रोफेसर कॉन्टिजेंसी बताया हुआ है, इसका थियोडोसी बताया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए वन। यार मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक इसका कोई आंसर नहीं देखा, कहाँ है कहाँ नहीं। मैं जैसे ही पहले आंसर लगा के देन उसके बाद आपको सही आंसर बताऊंगा। तो इसका तो मेरा आ गया वन। आप भी प्लीज मेरे को बताना कि आपके क्या आंसर है क्या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड इन्फेरेंस अप्रोच टू फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो हमें इन्फेरेंस बताना है। ठीक है, कि फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का। तो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में हमने क्या देखा था, जैसे कि ये क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग स्ट्रक्चर टोटलिटी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री था। कुछ ऑथर्स ने डिस्कवर किया मीनिंग और डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, डिवाइन ऑर्डर तो लार्ज पैटर्न पे रिवील किया। देन उसके बाद कॉन्टिन्यूसी एक्टिवेशन रिलेटिव फंडामेंटल्स अंडरलाइन प्रोसेस। ठीक है, देन उसके बाद इंटरप्रिटेशन फीचर्स इंडिविजुअल मीनिंग एंड एक्शंस efforts to shift of history signing some elements story in order to element larger theme and motifs of the stories. So both theologian and I think attempt to find meaning and structure in the human history, but focused on progress and I think believe that discover ये जहाँ से ऐसा तो नहीं बोला था enlightenment में कि वो रैंडम और अनप्रडिक्टेबल है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मतलब I think believe that history shape external forces beyond human controls, हो सकता है। मतलब I think proposing a secular explanation, कह ही नहीं सकते इसका, देखते हैं एक मिनट। अलाइनमेंट थिंकर्स बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग हैव कंप्लीटली कंट्रोल ओवर देयर डेस्टिनी। तो इधर ऐसा कुछ बोला हुआ था डेस्टिनी को लेके। अलाइनमेंट थिंकर रिजेक्टेड रिलीजियस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री बट बॉट इन देयर ओन टेक्नोलॉजी द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, द human humanity is moving in the direction of better and more perfect civilization, and this progress can be witnessed through the study of history of civilization. So आई थिंक ये तो नहीं होगा फिर इसके हिसाब से। एक्सटर्नल फोर्सेस तो नहीं कंट्रोल कर रही इसको। अलाइनमेंट थिंकर्स प्रपोजिंग ए सेकुलर एक्सप्लेनेशन फॉर, नहीं। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए फोर्थ।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉलोइंग मोस्ट स्ट्रांगली वीकन द ऑथर आर्गुमेंट इन द पैसेज। शेयर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, शायद आपको पता भी हो। इसको कैसे टैकल करते हैं, अगर जैसे इफ वाला क्वेश्चन अगर इफ वुड, विच ऑफ द स्टेटमेंट इफ ट्रू, अगर कोई इनमें से, अगर कोई चारों में से कोई statement कोई सही है, वुड मोस्ट स्ट्रांगली वीकन द ऑथर आर्ग्यूमेंट, और इनमें से सबसे ज्यादा ऑथर की स्टेटमेंट को सबसे कमजोर कौन सी स्टेटमेंट कर रही है। मीन्स कि जो आप ऐसा समझ लो जो पैसेज के ऑपोजिट हो, कि जो पैसेज के ऑपोजिट हो, जो अगर ऑथर ने कुछ बोला हुआ है, ठीक है, तो उसके आर्ग्यूमेंट को वीकन करे। ठीक है, तो ये देखते हैं। Attempt to impose a fixed narrative or meaning onto human history can lead to oversimplification and distortion of historical event, complex and diverse in reality. तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। The study of historical trend to show civilization development follow predictable that have been going on thousand years. नहीं। The discipline of history is constant, evolving and changing, and new evidence provide challenge old assumptions and interpretations. J नहीं। The ideology produces history themselves, how they interpret history and how they create their historical narrative. जे हो सकता है, इसका भी मैं फोर्थ ही लेके चलूंगा। All of the following inference from the passage are false, except historical com historical events are complex and diverse, making it difficult than to single driving factor direction of human history. नहीं, ये तो सही है, पैसे में दिया होगा। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एक्शन एंड लाइफ स्टोरीज मोर इम्पोर्टेंट ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट, मैथ अप्रोचिंग हिस्ट्री देता है अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू दी प्रीडिमेंट प्लेनर पॉथ। कुछ कह नहीं सकते था, डी का मोड का ये तो है, टू होना चाहिए इसका आंसर। तो मैं देख के बताता हूँ इसके आंसर क्या सही है क्या नहीं यार। तो यार फर्स्ट का आंसर फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट मेरा आंसर सही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सही है, इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सही से इंटरप्रेटेड हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरा गलत है। ठीक है, एक्चुअली सेकंड का आंसर आएगा थर्ड। प्लीज आप एक बार इसको चेक कर लेना, सेकंड का आंसर थर्ड आएगा, ये मेरा गलत है, सेकंड का आंसर थर्ड आएगा। ठीक है, अलाइनमेंट थिंकर प्रोसेसिंग सेकुलर एक्सप्लेनेशन फॉर द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो शायद मैं गलत पढ़ गया, क्योंकि सही बात है, क्योंकि जो उधर दिया हुआ है अलाइनमेंट को लेके कि सॉरी ये दिया हुआ है इंटरप्रिटेशन, बट दे ontology the idea of progress, the idea that humanity is moving in the direction of better and more perfect civilization। मैं गलत पढ़ गया इसको, उसके लिए सॉरी। तो इसका आंसर थर्ड आएगा, थर्ड का आंसर फोर्थ है, ये आंसर सही है, इसका आंसर आएगा फोर्थ। मैं आंसर लिख देता हूँ इसका, करेक्ट आंसर इसका फोर ही है। ठीक है, तो इसका आएगा फोर्थ, और इसका आंसर मैंने टू मार्क किया हुआ है, बट इसका आंसर है फर्स्ट। इसका आंसर फर्स्ट है, ये मेरा क्वेश्चन गलत है, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ठीक है, इसका करेक्ट है फोर्थ, इसका करेक्ट है थर्ड, और इसका करेक्ट है फर्स्ट। ठीक है, तो यार यही था, क्या बोलते हैं, आज का पैसेज। सो इसमें से मेरे चार में से दो सही हैं और दो गलत हैं। तो जो दो गलत हुए हैं, ठीक है, मैं इसको देखूंगा, एनालाइज करूंगा कि मैंने कहाँ गलती की कहाँ नहीं। और प्लीज आप भी इसको एक बार रीड करना इस पैसेज को। ठीक है, और अब बताना आप मेरे को कमेंट में कि आपके कितने सही हो गए, कितने गलत हो गए। और प्लीज अगर मैंने कहीं कोई गलत इंटरप्रिटेशन की होगी इस पैसेज की, है ना, तो प्लीज मेरे को बताना कि मैं कहाँ सही कर सकता था, कहाँ मैं इम्प्रूव करूँ अपनी वीआरसी को। तो थैंक यू, यही था वीडियो में। एंड वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।